आखिर श्री राम जी बलि को छिपकर क्यों मारे थे? इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण हनुमान जी ही थे। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि श्री राम जी को बलि को छिपकर मारना पड़ा? और क्या श्री राम जी भी डरते थे कि अगर वो बलि के सामने गए तो बलि उनकी आधी शक्ति हर लेगा और कहीं बलि उन्हें हरा ना दे? इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि क्या हुआ था जब बलि ने हनुमान जी को युद्ध के लिए ललकारा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सवालों के बारे में बताएंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कहानी में आगे बढ़ने से पहले बलि के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको जान लेना चाहिए। कथाओं में ऐसा कहा गया है कि बलि इंद्र के धर्मपुत्र थे और इंद्र से ही उन्हें एक अजय माला मिली थी, जिसे पहनकर बलि की शक्तियाँ 1000 गुना बढ़ जाती थीं। इन शक्तियों के बल पर बलि ने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़े और सभी में उन्हें विजय हासिल हुई। इसके बाद बलि ने ब्रह्मा जी की तपस्या की, जिससे खुश होकर ब्रह्मा जी उसे वरदान देते हैं कि जिससे भी वो लड़ाई करेगा उसकी आधी शक्ति बलि में समाहित हो जाएगी। और इस वरदान के मिलने के बाद बलि ने राक्षसों को भी अपने सामने टिकने नहीं दिया और हजारों राक्षसों का उन्होंने वध किया। दोस्तों, एक ओर जहाँ बलि अपने पराक्रम से अपनी शक्ति का डंका बजा रहे थे, वहीं दूसरी ओर रावण भी उसी समय असीम शक्तियों का मालिक बन चुका था और तीनों लोकों में तबाही मचा रहा था। रावण का सामना उस समय कोई नहीं कर पा रहा था। रावण को अपनी शक्तियों पर बहुत ही घमंड था। उसे लगता था कि उसके सामने कोई टिक नहीं सकता। और जब रावण को बलि के बारे में पता चला तो रावण अपनी शक्तियों के अहंकार में बलि से लड़ने के लिए किष्किंधा चला गया। पर रावण को ये बात नहीं पता थी कि बलि के सामने जाने पर उसकी आधी शक्तियाँ बलि में समा जाएंगी और रावण किष्किंधा में पहुंचकर बलि को ललकारने लगता है। रावण की ललकार सुनकर बलि बाहर आता है, जिसके बाद रावण बलि को युद्ध के लिए चुनौती दे देता है। दोस्तों, बलि रावण की चुनौती स्वीकार कर लेते हैं। इसके बाद दोनों योद्धाओं में भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है, लेकिन बलि को मिले वरदान की वजह से रावण की आधी शक्ति बलि में समा गई थी, जिससे बलि रावण को हरा देता है और उसे बंदी बना लेता है। रावण से जीतने के बाद बलि को अपने ताकत पर घमंड हो जाता है और अपनी ताकत को दिखाने के लिए वो रोज रावण को अपने बगल में लेकर घूमता था। इसके बाद रावण बलि से माफी मांगता है और दोनों के बीच मित्रता हो जाती है। लेकिन इसके बाद बलि का घमंड आसमान छूने लगता है। एक दिन बलि अपने शक्ति के घमंड में चूर होकर जंगल में घूम रहा था और पेड़ पत्थरों को उखाड़ उखाड़ कर फेंक रहा था। उसी जंगल में हनुमान जी श्री राम जी का जाप कर रहे थे। तब बलि हनुमान जी के पास पहुंचता है और उनसे कहता है कि हनुमान, क्या पूरे दिन राम राम जपता रहता है? राम नाम छोड़कर अपने राजा बलि का जप कर। हनुमान जी ये बात सुनकर मुस्कुराते हैं और वापस अपनी भक्ति में लीन हो जाते हैं। ये देखकर बलि को बहुत ही क्रोध आता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारे राम से ज्यादा शक्तिशाली हूँ, और ये भी कहता है कि अगर तुम्हारे राम मेरे सामने आ जाएं तो मैं उन्हें भी हरा सकता हूँ। दोस्तों, जब बात हनुमान जी तक थी तो वो चुप थे, लेकिन जब बात उनके प्रभु पर आई तो हनुमान जी खुद को रोक नहीं पाते हैं और बलि से कहते हैं कि हे वानर राज, मेरे प्रभु श्री राम से लड़ने से पहले क्या आप उनके इस दास हनुमान से लड़ना चाहेंगे? अपने शक्तियों के घमंड में चूर बलि हनुमान जी से लड़ने को तैयार हो जाता है और कहता है कि अगली सुबह होते ही हम युद्ध क्षेत्र में मिलेंगे। ये कहकर बलि वापस चला जाता है और हनुमान जी वहीं राम नाम जप करने लग जाते हैं। इसके बाद जब ब्रह्मा जी को ये बात पता चलती है तो वह हनुमान जी के पास आते हैं और हनुमान जी से कहते हैं कि वो युद्ध न करें। हनुमान जी ब्रह्मदेव को नमस्कार करते हुए कहते हैं कि हे ब्रह्मदेव, जब तक बात मेरे तक थी मैं शांत रहा, लेकिन अब बात मेरे प्रभु पर आ गई है, जिसकी वजह से मुझे ये लड़ाई अवश्य लड़ना पड़ेगा। ये सुनकर ब्रह्मदेव हनुमान जी से कहते हैं कि हे हनुमान, ठीक है, आप युद्ध करो, लेकिन कल युद्ध में आप अपने शक्तियों का मात्र 10वां हिस्सा ही लेकर जाना। बाकी शक्ति श्री राम जी के चरणों में छोड़ जाना और युद्ध के बाद वो शक्तियाँ वापस ले लेना। हनुमान जी ब्रह्मदेव की बात मान लेते हैं और युद्ध में सिर्फ 10% शक्ति को अपने साथ लेकर जाते हैं। बलि हनुमान जी को देखकर सोचता है कि हनुमान एक छोटा सा बानर मात्र है, इसे तो मैं इसकी शक्तियाँ लिए बिना ही हरा दूंगा। दोस्तों, इसके बाद दोनों के बीच युद्ध आरंभ होता है। हनुमान जी जब युद्ध में
विजयी होने लगे तो बलि हनुमान जी की आधी शक्तियाँ लेने का आह्वान किया और जैसे ही हनुमान जी की शक्तियाँ बलि में जाने लगी तो बलि का शरीर धीरे धीरे विशाल होता गया। बलि समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। बलि का शरीर फटने को तैयार हो गया था क्योंकि बलि के अंदर ज्वालामुखी धधकने लगा था और अभी तो बलि हनुमान जी की शक्तियाँ लेना शुरू ही किया था जिसे वो झेल नहीं पा रहा था। इसके बाद बलि बेहोश ही होने वाला था तभी ब्रह्मदेव बलि के सामने आते हैं और कहते हैं कि बलि अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो हनुमान जी की नजरों से बहुत दूर चले जाओ। ये सुनकर बलि वहाँ से भागने लगता है। जैसे जैसे बलि हनुमान जी से दूर जाता है वैसे वैसे उसका शरीर ठीक होने लगता है और जब वो बहुत दूर चला जाता है तो बलि ब्रह्मा जी से इसका कारण पूछता है। तब ब्रह्मदेव बताते हैं कि हनुमान जी की शक्तियाँ असीमित और अपार हैं। उन शक्तियों को सिर्फ हनुमान जी ही संभाल सकते हैं और मेरे कहने पर हनुमान जी इस युद्ध में अपनी शक्तियों का सिर्फ 10वां हिस्सा ही लेकर आए थे जिसके अंश मात्र से ही तुम्हारा ये हाल हो गया था। सोचो हनुमान जी अगर अपनी पूरी शक्तियों के साथ आते तो तुम्हारा क्या हाल होता। ब्रह्मदेव की ये बातें सुनकर बलि को अपनी गलती का एहसास होता है और उसका घमंड चूर चूर हो जाता है। इसके बाद बलि हनुमान जी से माफी मांगता है और कहता है कि हनुमान जी आपके अंदर असीमित शक्तियाँ मौजूद होने के बावजूद भी आप इतने शांत कैसे रहते हो। ये कहकर बलि हनुमान जी से माफी मांगने लगता है। तब हनुमान जी कहते हैं कि अगर माफी मांगनी ही है तो मेरे प्रभु श्री राम जी से मांगो, मैं तो उनका एक छोटा सा भक्त हूँ। ये कहकर हनुमान जी बलि को अपने गले लगा लेते हैं जिसके बाद बलि श्री राम जी के जयकारे लगाने लगता है और ये युद्ध शुरू होने से पहले ही समाप्त हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि श्री राम जी ने बलि को छिपकर क्यों मारे थे। दोस्तों इसके पीछे के कुछ तथ्य रामायण में लिखे गए हैं। दरअसल श्री राम जी सुग्रीव को अपना मित्र बना चुके थे और उन्हें वचन दे चुके थे कि वो बलि का वध अवश्य करेंगे क्योंकि बलि के पापों का घड़ा भर चुका था और क्षत्रिय होने के नाते उनको ये आदेश था कि अगर कहीं भी कोई पाप करता है तो उन पापियों को दंड अवश्य दिया जाए। बलि ने सुग्रीव को अपने राज्य से निकाल दिया था। सुग्रीव की पत्नी रोमा पर जबरन अपना हक जमा लिया था जिसकी सजा सिर्फ मृत्यु थी और क्षत्रिय होने के नाते तो श्री राम जी दंड कैसे भी दे सकते हैं। हालांकि दंड देने से पहले श्री राम जी सुग्रीव को बलि के पास एक आखिरी मौका देने के लिए भेजते हैं लेकिन उसे बलि ठुकरा देता है। दोस्तों श्री राम जी के कुल में एक प्रथा ये भी थी कि जब कोई जानवर पागल हो जाता है और मरने मारने पर उतारू हो जाता है तो उसका शिकार करना आवश्यक हो जाता है और बलि भी वानर प्रजाति से था जो सुग्रीव को मारने जा रहा था। इसीलिए श्री राम जी बलि का शिकार किए और शिकार तो छिपकर ही किया जाता है। अब हम बात करते हैं एक महत्वपूर्ण तथ्य की। अगर श्री राम जी बलि के सामने आ जाते तो बलि को मिली वरदान के कारण बलि श्री राम जी की आधी शक्तियों को अपने अंदर लेने का प्रयास करता। जैसा कि आप सब जानते हैं कि श्री राम जी के भक्त हनुमान की क्षण भर की शक्तियों से बलि का शरीर फटने को तैयार हो गया था तो श्री राम जी तो स्वयं नारायण के अवतार थे और अगर ऐसा होता तो बलि उसी वक्त मर जाता। लेकिन ब्रह्मा जी के वरदान की लाज रखने के लिए श्री राम बलि को छिपकर मारते हैं। तो बोलो जय श्री राम। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।